नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतात्मः पुनः विष्णु पदमाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। आइए सभी के हृदय में विराजमान सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत नमन प्रणाम वंदन। कथा में प्रवेश करते हैं। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान ने स्वयं कहा, हम सबके कल्याण के लिए कहा है, और उसमें पात्र सुपात्र बनाया है अर्जुन को। और अर्जुन वस्तुतः कोई बाहर से नहीं आया है, वो हम सब का ही प्रतिनिधित्व करता है, हम सभी के हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। ये अभी हमें अब आज के इसी अध्याय में पता चलेगा कि जो प्रश्न हमारे हैं वही अर्जुन के हैं। अर्जुन हमसे कहीं अलग नहीं, हम अर्जुन हम ही ब्रह्म हैं। को हम सो हम वही मैं। तो वो ये कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैव तदात्मन्येव वशन्नये। वो कहते हैं कि ये स्थिर नहीं रहने वाला है, अस्थिर है। मनश्चंचलमस्थिरम, अस्थिर है, ये स्थिर रहने वाला नहीं है। फिर इसकी दूसरी विशेषता है कि ये चंचल, ये निश्चल नहीं, ये हर समय चलायमान रहता है। कोई एक जगह घूमता है, यही मन पांचों इंद्रियों के साथ घूमता हुआ सबका रसास्वादन अकेले करता है। स्वयं में कोई इंद्रिय कुछ काम करती नहीं, लेकिन मन ऐसा अधिष्ठान है, ऐसी छठी इंद्रिय है, ऐसा इनका स्वामी है, ऐसी इसकी दबंगई है कि ये पांचों इंद्रियों के द्वारा रसास्वादन करता ही रहता है, करता ही रहता है। और पांचों इंद्रियां इसके कारण ही काम करती हैं, नहीं तो स्वतः देखा जाए तो हमारी आंखें देखती ही नहीं है। मन हमारा ना हो, आंख खुली भी हो तो दिखता नहीं है। हम भूख लगी हो, बहुत जोर से भूख लगी हो, फटाफट खा जाते हैं। कोई पूछे, कभी कभी तो कोई पूछता है क्या खाया, तो बोले भूख लगी थी, ध्यान ही नहीं दिया, बस भूख लगी थी खा लिया। मन नहीं था वहां ये देखने के लिए कि क्या खाया, कितना स्वाद आया, कुछ था उसमें कि नहीं, मीठा था कि नमकीन था, या दोनों थे। कभी कभी हम अपना मीनू ही नहीं बता पाते कि हमने खाया क्या था। कभी कभी हम कुछ कह जाते हैं और सामने वाला कुछ सुना रहा है, हमारे कान सुन रहे हैं, फिर अचानक से हम कहते हैं अच्छा तूने क्या कहा, अरे अभी तो बोला तूने सुना नहीं, मेरा मन कहीं और चला गया। अगर मन यहाँ नहीं हो तो कोई इंद्रिय अपना कार्य नहीं करती। तो इसीलिए कहा गया कि इंद्रियों को रोकना एक कभी किसी वक्त संभव हो भी सकता है, पर मन, ये जो मन है, ये जिधर चला जाए इसकी गति इतनी तेज है कि एक कहते हैं कि एक बार किसी ने कहा, अभी अर्जुन कहेंगे आगे, कि ये वायु के समान इकट्ठा करना मुश्किल है। तो किसी योगी ने कहा कि नहीं, वायु को तो मैं गठरी बना के रख भी सकता हूँ, ये भी संभव है। समुद्र का पानी सुखाया भी जा सकता है, पर मन की चंचलता को शांत करना आसान नहीं। मन इतना चंचल है। अब आप यहाँ से हिसाब लगाएं, क्यों बार बार इस गीता में हर चौथे पांचवें श्लोक के बाद एक श्लोक ऐसा आता है जो हमें कहता है मन को रोको। मन छठी इंद्रिय है, ये इनका स्वामी है, मन के माध्यम से ये सारे कार्य होते चले जा रहे हैं। और आप ये देखो, इसकी गति इतनी तेज है, एक पल के लिए आप इसको छोड़ो,
आप यहाँ से वहां गर्दन नहीं हिला पाओगे, ये पहुंच गया कहाँ, 7 समंदर पार। इसकी गति को कोई आज तक नाप नहीं पाया, इसकी चंचलता को कोई शब्दों में पिरो नहीं पाया, इसकी गति को कोई देख नहीं पाया। और ये सारी इंद्रियों से अकेला डट के काम लेता है। कोई इंद्रिय खाली नहीं छोड़ता एक सेकंड भी, हर किसी के साथ जुटा रहता है और थकता नहीं। कभी ऐसा नहीं होता हमारा मन करे कि अब कुछ मत करो, फिर भी मन कुछ करता रहता है। कितना थक जाए, कितना कुछ हो जाए, कुछ नहीं, आप सो जाओ तो स्वप्न में भागता चला जाएगा। यही एक इंद्रिय है जो काबू नहीं आती, जिसके लिए कहा गया कि ये बहुत चंचल है, ये अस्थिर है। ये नहीं कहा ये स्थिर नहीं है, नहीं, ये है ही अस्थिर। स्थिर करते रहो, होगा नहीं, होगा तो कुछ पल के लिए हुआ और वापस इसने उड़ान भरी। ये ऐसा घोड़ा है जो काबू जिसके लिए कहा कि प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम कल्मषम्, कि जिसका मन भली प्रकार से शांत हो गया है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया। रजोगुण शांत हो गया मतलब जिसने कार्य करना बंद कर दिया। रजोगुण कार्य करने का प्रतीक है। जिसका रजोगुण भी शांत हो गया, अर्थात उसने अपने कार्य करने की प्रवृत्ति को भी काबू कर लिया है, ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंद घन के साथ एकीकार होकर योगी उत्तम आनंद को प्राप्त करता है। अब प्रभु को यहाँ पर आनंद घन बताया गया है कि वो जिसका मन काबू आ गया, जिसका रजोगुण शांत हो गया, जिसने हर गुण को शांत कर लिया, समभाव में आ गया, वो व्यक्ति प्रभु के आनंद के साथ एकीकार हो जाता है। फिर वो प्रभु के साथ रहता है। ये भी वेदांत की एक स्थिति है कि कोहम तो कहा सोहम। जब सोहम है तो कोहम नहीं, जब कोहम है तो सोहम नहीं। कोहम मतलब हम सो को जानते नहीं, जब हम सो से मिले तो को खत्म हो गया, कोहम नहीं, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि। जब ये स्थिति आएगी तब प्रभु से साक्षात्कार होगा, तब प्रभु से एकीकार होगा, तादात्म्य होगा। तब हम कह पाएंगे कि अब इस समुद्र से वो आपकी वाली बूंद नहीं निकल सकती। समुद्र की बूंद तो निकल सकती है, लेकिन वो बूंद जो समुद्र में मिल गई, अब समुद्र की बूंद निकल सकती है, वो बूंद नहीं निकल सकती। हमारा जो आवागमन है वो यहीं पर निर्भर करता है कि हम जिस समुद्र की बूंद है उस समुद्र में मिल जाएं। लेकिन ये एक यात्रा है, बहुत लंबी दीर्घ यात्रा, जिसको चलकर ही पूरा किया जा सकता है। जिस सीढ़ी को चढ़ते 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 ही छत पर पहुंचा जा सकता है, और जब छत पहुंच जाएंगे तो न धरती दिखेगी न सीढ़ी दिखेगी, बस फिर वो छत ही होगी, फिर वो समुद्र ही होगा, फिर वहां कोई बूंद नहीं होगी, कोई नदी का पानी मीठा पानी नहीं होगा, कोई गंदा पानी नहीं होगा, कोई कुछ, वो सारा खारा पानी है। एक स्वाद के साथ, उसमें मीठी बूंद मिलाओ, उसमें चीनी मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, वो मीठा नहीं, वो समुद्र की बूंद हो जाता है। इसी तरह जब हम परमात्मा के साथ तादात्म्य कर लेते हैं तो हम स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। फिर उस ब्रह्म में और हम में कोई भेद नहीं है। तुम में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। वो समुद्र है, वो घटाकाश है, मैं, वो मठाकाश है, मैं घटाकाश हूँ। इस घट के अंदर, इस शरीर के अंदर जब आत्मा है तो वो कंचन है, वो पूनम है, वो स्नेह है, वो शिव है, वो नीलम जी।
जब ये आत्मा उस परमात्मा से मिली तो फिर कोई नीलम कंचन शिव नहीं है, सब लोग क्या हो गए, आनंद कंद घन। फिर उसका कोई नाम नहीं है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। तो उन्होंने कहा मन को केंद्रित करके, रजोगुण को शांत करके, अर्थात अपने कर्मों को कम करके। इसका अर्थ ये नहीं है काम नहीं करना, इसका अर्थ है फलों का त्याग कर। वो जो पहले सिखाया है उसके साथ ये अध्याय है, उससे अलग नहीं है ये अध्याय। तो कर्म के फल को छोड़कर, संयम त्यक्त्वा, उसका संग छोड़कर, किसका, फल का, फल की आसक्ति का मोह त्याग करके, मन को केंद्रित करके प्रभु को पाया जा सकता है। कहने का भाव है कि ऐसा नहीं है कि प्रभु की प्राप्ति दुष्कर है, नहीं, पाई जा सकती है, लेकिन मार्ग कठिन। उस मार्ग तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो कहते हैं वैराग्य, सतत प्रयास और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य फिर वही यम नियम आसन, आप अपने 8 वो चीजें, फिर नियम, फिर आसन, यहां तक जब आप पहुंच जाओ, ये वैराग्य है। वैराग्य किसका, क्रोध का। वैराग्य घर छोड़ने का नहीं है, वैराग्य अपने 8 दुर्गुणों को त्याग करने का वैराग्य, इनसे राग हटाने का राग। वैराग्य बिना राग का, किस बिना राग का, काम क्रोध मद मूल मोह मद मत्सर अहिंसा सत्य शौच अपग्रह, ये सारे छोड़कर, इनको छोड़ने के बाद जब त्याग की बात है तो कर्मों के त्याग की बात नहीं है, ये केवल दुर्गुणों के त्याग की बात है जो प्रभु के मिलने में बाधक। उनको त्याग करके हम प्रभु से मिल सकते हैं, ऐसा गीता जी हमें सिखा रही हैं। वो कह रहे हैं युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वो कहते हैं पाप रहित योगी जैसे आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप विशद आनंद का अनुभव करता। जैसे हम, वो कहते हैं कि जब हमारा प्रभु से मिलन हो जाता है, युञ्जन एवं, जब उससे हमारा योग हो जाता है, उस समय वो विगत कल्मषा, अपने सब पापों से दूर हो जाता है। उसको उस समय वो स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई प्रकाश के पास हो और कहे कि अंधेरा वहां नहीं था। कैसे होगा, प्रकाश के साथ अंधेरा होता ही नहीं। प्रकाश कौन है, वो प्रभु परमात्मा स्वयं। उस प्रकाश के पास पहुंचने के बाद अंधेरा कहाँ होगा, विगत कल्मषा, कल्मश वहां हो नहीं सकते, इसीलिए तो वो ब्रह्म है। तो उस स्थिति में आकर वो व्यक्ति हमेशा शाश्वत सुख का अनुभव करता है। शाश्वत सुखी होना है तो प्रभु से योग करो। और आगे कहते हैं कि इस अभेद भाव के साधन से जब हम योग करते हैं तो उसका फल क्या है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सब जगह सम का दर्शन करने वाला। जिस समत्व बुद्धि की बात दूसरे अध्याय के जब हम लोगों ने वो पढ़े थे, सांख्य योगी के लक्षण, वहां से बात चली है और अभी तक वो बात चल रही है कि ऐसा सम बुद्धि वाला, ऐसा सम दर्शन वाला। यहाँ फिर से मैं एक बार कहूंगी, गीता हमें सम दर्शन की बात कहती है, समवर्तन की बात नहीं कहती। जो व्यवहार मेरा अपने पिता के लिए है वो व्यवहार मेरा मेरे पति के लिए नहीं है। जो व्यवहार मेरा भाई के लिए है वो मेरा व्यवहार देवर के लिए नहीं है। जो व्यवहार मेरी बहन के लिए है वो मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए नहीं है, ननद के लिए नहीं है। जो व्यवहार मैं पड़ोसी से करती हूँ वो व्यवहार मैं एक महात्मा से नहीं करती।
समवर्तन की बात नहीं है, समदर्शन की बात है। समदर्शन अर्थात तत्वतः देखना। तत्वतः देखना तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण सुनार का आता है। तुम उसके पास इतना जेवर लेके जाओ, बोलो ये बेचना है, तो वो कहेगा कितना सोना है। कोई मतलब नहीं कि हार कैसा है, डिजाइन कैसा है, टूटा है कि साबुत है, कोई मतलब नहीं। क्या मतलब है? सोना कितना है, इतना सोना, ये ले पैसे, काम खत्म। तो जो इस तत्व को तत्वतः जान लेता है, जब वो आत्मा को परमात्मा समझ लेता है, आत्मा में परमात्मा के तत्व को मान लेता है, फिर वहां पर अलग नहीं रह जाता। तत्वतः किसी को जान लेना समदर्शिता है। समदर्शन यही तक है कि आप तत्व रूप में ये जान जाएं कि ये सभी आत्माएं घटाकाश, एक एक शरीर के अंदर आत्मा की, परमात्मा की एक एक बूंद निवास कर रही है। सब में परमात्मा का वास है। कोई अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, उसमें परमात्मा का वास है। ये है समदर्शन। यहाँ समवर्तन की बात बिल्कुल नहीं है। कल को कोई ये मतलब नहीं है कि कल आप ये सोचो कि भाई सबको बराबर देखना है और बराबर वर्तना भी है ना। हर किसी के गुण धर्म अलग हैं, उन गुण धर्मों के हिसाब से। कैसे है ये समवर्तन और समदर्शन? जैसे एक बीज से एक पेड़ पैदा हुआ, उस पेड़ में फल भी आए, फूल भी आए, पत्ती भी आई और तना भी आया। तने को आप खा नहीं सकते, फल आप लपक के खा रहे हो, पत्ती को आप नहीं खा सकते। ये नीम की पत्ती नहीं है ना कि खा जाओगे और दतवन को चबा जाओगे। उसकी भी बहुत सारी चीजें हर समय नहीं खाई जा सकती। कोमल पत्ती खाई जाती है, बीज की पत्ती नहीं खाई जाती। तो एक ही बीज से उत्पन्न होने पर भी कुछ त्याज्य है, कुछ ग्राह्य है। हर चीज को आप खा नहीं सकते। और बीज तो एक ही था। फिर उसमें पत्ती का गुण, फल का गुण, फूल का गुण अलग अलग है। तो परमात्मा एक होते हुए भी क्या एक है? अगर हम यही बात आत्मा के साथ देखें, कुछ आत्माएं मुक्त हैं, कुछ आत्माएं बंधी हुई हैं, कुछ पूरी तरह बंधन में है, कुछ मुक्त है। तो समवर्तन कैसे हो सकता है? समदर्शन संभव है, समवर्तन संभव नहीं है। और प्रभु ने यही कहा, समदर्शिन, कि समत्व के भाव को देखो, समता से देखो। आपने अपने घर के बाहर पशु पक्षियों के लिए भी पानी रखा, समदर्शन है कि कोई प्रभु प्यासा न जाए। इसके लिए एक कथा आती है एक महात्मा जी की, कि वो महात्मा बड़ी दूर से हरिद्वार से जल ला रहे थे और जल लाकर उन्होंने शिव जी का अभिषेक करना था। लेकिन रास्ते में एक गधा महाराज जी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, जंगल जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इनको, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आसपास मुझे जल नहीं मिला इनके लिए, तो मैं जो जल इतनी दूर से लाया हूँ यही पिला देता हूँ। तो अगर जो अपने साथी थे वो कहने लगे, पागल हो गया, अब गधा गंगा जल पिएगा? ये इतनी दूर से हम लाए हैं और शिव जी के लिए लाए हैं, तो हम क्या अब यहाँ पे अब ये गधे को पिलाएंगे? पागल हो गया ये। सब आगे चल पड़े। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, समदर्शन। उन्होंने गधे को जल पिलाया और कहते हैं कि गधे में उनको शिव जी के दर्शन हुए कि तुम मेरे लिए ये जल लाए थे, मैंने ले लिया। समदर्शन की पराकाष्ठा है ये।
कि उनको शिवजी में, अपनी आत्मा में और उस गधे की आत्मा में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। ऐसा बनो, ये है समत्व दर्शन। और जब समत्व दर्शन होगा तो जरूर से जहां भी आप चाहोगे, पत्थर से प्रभु प्रगटे हैं, प्रगटा के देखिए। पत्थर में भी प्रभु है। एक बार आप मन से गुहार लगाइए। मन जो चंचल है, अस्थिर है, वो स्थिर होगा और आपकी भावना के साथ यानी श्रद्धा के साथ गुहार लगाएगा तो प्रभु तो सब जगह है ही। प्रभु के होने में कोई संदेह नहीं है। आपकी नजर उसको कहाँ देख पाती है, बात इसकी है कि आप किस जगह उसे देख पाते हैं। तो प्रभु ने कहा समदर्शी, आप समदर्शी हो जाओ। और क्या कर लो, सर्वभूतास्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। कि सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित, योग से युक्त उस आत्मा वाला तथा समभाव देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों में आत्मा को देखता है। स्वयं में वो परमात्मा को देखता है, क्योंकि वो स्वयं भी वही आत्मा है जो परमात्मा है। फर्क कितना है, मैं आत्मा हूं, वो परम आत्मा है। मैं बूंद हूं, वो सागर है। इतना ही अंतर है। लेकिन बूंद और सागर में ये अंतर नहीं है कि ये बूंद सागर में मिलकर अपना अस्तित्व बनाए रखे। दोनों एक ही है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है घटाकाश मठाकाश। आकाश सब जगह बराबर है, लेकिन जो इस शरीर में है, जो एक घड़े में है, वो घटाकाश है, वरना तो आकाश है ही सब जगह। जो भी खाली स्थान है वो घट मठाकाश है, लेकिन जो मेरे घड़े के अंदर है वो घटाकाश। वस्तुतः दोनों एक है। यही अंतर परमात्मा और आत्मा में है। तो कहते हैं सर्वभूतास्थम आत्मा, सब जगह जो सब भूतों में जो आत्मा को देखता है अर्थात परमात्मा को देखता है। सर्वभूतानि चात्मनि, सब भूतों में अपने समान आत्मा को देखता है। ईक्षते योग युक्तात्मा, इस तरह जो देख पाता है सर्वत्र सब जगह, वो क्या है, समदर्शन, वो समदर्शी है। और यहाँ ध्यान देने योग्य ये है कि वो समवर्ती नहीं बनाना है, उसे समदर्शी ही रखना है। शब्द शब्दों के साथ ही रहे, अलग नहीं जाए। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि समवर्ती नहीं, समदर्शी। और जो ऐसा देखता है वो समदर्शी है। फिर क्या हो गया, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब इसी बात को फिर से कहा है, जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे सब जगह देखता है, सर्वत्रंच मयि पश्यति, और सब जगह में मुझे देखता है। मुझ में सबको देखता है और सब जगह में मुझे देखता है। तस्याहम न प्रणश्यामि, मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। क्योंकि वो सब जगह मुझे देख रहा है, तो अदृश्यता की बात कहाँ से आ गई? वो तो मुझे देख ही रहा है, मेरे दर्शन वो पा ही रहा है हर जगह। तो कहते हैं कि तस्याहम न प्रणश्यामि, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है और मैं उसके लिए भी अदृश्य नहीं हूँ। मैं हर जगह उसको दिखाई देता हूँ, क्योंकि वो मुझे हर जगह और हर जगह में मुझे देखता है। समदर्शी का विस्तार, कि वो समदर्शी हर जगह क्या देखे, प्रभु को देखे और प्रभु में सब लोगों को देखे। जब वो ऐसा कर पाता है तो वो नित्य निरंतर प्रभु को ही देखता है, किसी अन्य को वो देखता ही नहीं है। और इस बात के लिए बहुत विस्तार है इस श्लोक का, जो हम टुकड़े 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 में आज तक करते आए हैं कि सर्वत्र च मयि पश्यति। पानी और बूंद का भी कह सकते हो,
आप किसी भी जड़ चेतन में जब हम प्रभु को देखते हैं, देखना चाहते हैं, आप ये देखें कि प्रभु ने उसी उसमें आकर छिलके में भी स्वाद पाया है और गिरी को भी फेंका है। वहीं पर आकर जो इस तरह के भाव वाला व्यक्ति है, कहने का तात्पर्य ये है कि सामान कोई भी मायना नहीं रखता, आपका भाव मायना रखता है। जब भाव मायना रखता है तो राम शबरी के जूठे बेर भी खा लेते, और वो ये कहते हैं कि तृप्त हो गया माता। फिर उन्होंने वहां जात पात, भाव कुभाव, अनख आलस कुछ नहीं देखा। भाव के आगे सब खत्म। तो जब हम इसी भाव में आकर समदर्शी होना है कि ये आपका भाव है कि सामने वाले में परमात्मा है, ये खाली भाव नहीं है, वस्तुतः वो वहां है। जो जहां है उसको वैसा देख लेना, आपकी दृष्टि की निर्मलता कही जाएगी। उस दृष्टि से उस व्यक्ति को वैसा देख लेना, अर्थात परमात्मा को परमात्मा की तरह से देख लेना। ये समदर्शिता यहाँ पर बताई गई। फिर वो कहते हैं कि जो भगवत प्राप्त पुरुष है उसके लक्षण और उसका महत्व बताते हुए कहा है, सर्वभूत स्थितं यो माम भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। वो मुझ में वर्तता है, वो हर कार्य के लिए मेरे साथ ही व्यवहार करता है। कैसा? जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर, सब बार बार एक बात कही गई, समभाव और बुद्धि की एक निष्ठता, लक्ष्य आपका एक। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण चराचर जगत में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन को भजता है, देखता है, बरतता है, ऐसा सोच कर कि यहाँ प्रभु हैं, ऐसा व्यवहार करता है, वह योगी सब प्रकार से मुझ ही को बरतता है, मुझ ही में बरतता है, मुझ ही से बरतता है। कोई अन्य उसके लिए होता नहीं। उसके लिए दो चीजें, समदर्शी और एक ही भाव। एक, वहां किसी दूसरे की कल्पना नहीं है। दूसरे की कल्पना आते ही गड़बड़ है। इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है कि एक सास थी, वो अपनी बहू के पास गई, होने वाली बहू के पास, उनके घर गई और उसको अपने हाथ से 2 कंगन निकाल के पहना दी। और उसने तो उसको उसको लगा कि अब सासू माँ इतनी दूर से आई हैं और घर में कोई नहीं है, मुझे इन्हें खाना खिलाना चाहिए। तो पहले खाना खिलाना आज की तरह आसान नहीं होता था। उसको अभी धान कूटना था। धान कूटेगी, गेहूं आएगा या चावल आएगा, उसको पकाएगी, फिर न खिलाएगी। तो उस कूटने में उसकी आवाज छन्न छन्न हुआ। अब वो कहती है उतार दूं, ये तो अपमान है। तो उसने क्या किया, एक कड़ा उतारा, दूसरे में पहन लिया, फिर वो मजे में कूटने लगी। तो उसके मुख से निकला कि चलो एक है तो कोई शोर नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। तो दत्तात्रेय जी ने उस स्त्री को अपना गुरु बनाया था। वो उनकी गुरु थी। वो कहते हैं कि इसने कितना बड़ा वो दिया, एक है तो कोई झंझट नहीं है। जब वो खाली परमात्मा है फिर कोई शोर नहीं है कि मैं हूं, तू है, वो एक ही है। जब एक है तो झंझट नहीं। ये पराकाष्ठा है हमारे दर्शन की कि हम कहीं से कुछ भी सीखते।
ये जो इतनी सारी महापुरुषों ने कहानियां बताई, हमारे गुरुओं ने बताई, हमारे पिताजी ने बताई, हमारे साधु संतों ने बताई, ये कहानियां यूं ही बनी नहीं है। ये वस्तुतः हमें हर जगह से सिखाने का माध्यम है कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें रसोई में से भी अपने ज्ञान मिल जाएगा। बहुत छोटी सी बात है, अभी आप आटे में पानी मिलाओ, अगर जरूरत से ज्यादा मिल जाए तो रोटी नहीं बनती। ना अति ऊंचम ना अति नीचम, चैला जिन कुशोत्तरम, तभी रोटी बनेगी। ये आसन की क्या, ये हमारे आटे की बात नहीं है। तभी वो पेट में जगह पाएगा ना, तभी तवा उसको अपने ऊपर विराजमान कराएगा ना। अब सीखो, छोटी छोटी बात से सीखो। आपको हर चीज को सिखाने के लिए बनाई गई है, बिना किसी नहीं। हमारे आयुर्वेद की पुस्तक में एक जगह आता है कि किसी की किन्हीं एक ग्रुप की आयुर्वेद की पढ़ाई समाप्त हो गई, तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, संसार की 3 चीजें ऐसी ढूंढ के लाओ जिनका कोई महत्व नहीं है, कोई जड़ी बूटी, कुछ भी ऐसा खोज के लाओ जिसका हमारे चिकित्सा विज्ञान में कोई महत्व नहीं। चल पड़े सारे। देखो पहले परीक्षाएं भी कैसी हुआ करती थी, आजकल तो हर साल के बाद सिलेबस में से पूछ लेते हैं और 4 क्वेश्चन पूछे, हो गए आप फर्स्ट डिवीजन में पास। कोई डिस्टिंक्शन ले आता है, कोई कुछ ले आता है। नहीं, उन्होंने भेजा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया। एक बच्चा बेचारा मुंह बना के ऐसे खड़ा है, क्या हुआ बेटा? उसने देखा सारे कुछ ना कुछ लाए, मैं तो कुछ भी नहीं लाया, मुझे कुछ मिला नहीं। उसने कहा कि प्रभु, मुझे तो संसार में कुछ ऐसा मिला ही नहीं कि जिसका कोई महत्व ना हो, हर चीज का महत्व था। तो उन्होंने कहा बेटा बस तू ही पास है। यही मैंने पढ़ाया है कि प्रभु की बनाई सृष्टि में कुछ भी बेकार का नहीं है, कुछ भी निरुपयोगी नहीं है। उपयोगी सृष्टि बनाई है प्रभु ने। प्रभु की मतलब आप ये सोचो, सच्चिदानंद घन की सृष्टि में कुछ बेकार कैसे हो सकता है? ये कोई हमने थोड़ी ना कपड़ा काटा है जिसमें से काट के हमने कहा ये कतरन आ गई ना। वास्तव में अगर हम अपने शरीर की सिलाई देखें तो 2 जगह ही सिलाई नजर आती है। कभी इस पर विचार करना। आप ऐसा कपड़ा चाहकर भी सिल नहीं सकते। बड़ी बारी कोशिश की, ऊन से कई बार मैंने कोशिश की कि यहाँ से फंदे उठा लो, यहाँ से फंदे उठा लो, पर मैंने ये देखा है जहां से फंदे भी उठाओ तो वहां एक लाइन बन जाती है, बिना सिलाई के नहीं रहता। और इतनी पूरी चमड़ी में प्रभु ने 2 जगह सिलाई की है। हम ऐसा कपड़ा नहीं बना पाए। प्रभु की सृष्टि में कुछ भी ऐसा कैसे हो सकता है जो निरर्थक हो? तो हमारे आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु आपकी दवाई है, बस उसका जो सेवन है वो अति में ना करें। और एक नियम बनाया, अति सर्वत्र वर्जयी, कि अति को सब जगह छोड़ दो। फिर वही बात, अति छोड़े तो कैसे हो जाएंगे? हम उस मक्खी की तरह हो जाएंगे जो शहद किनारे पे बैठ के पी और उड़ गई। जैसे ही अति आई, आप गीता में आ गए और आपने विषय इंद्रिय संयोग की अति कर डाली। अति होते ही फिर उसके सारे लक्षण प्रलक्षण, वो हमारी बीमारी फिर बढ़ती चली गई। फिर जो हम प्रभु के रास्ते पर थे, हमें तो वो रास्ता ही भूल गया। और इसी तरह जब वैराग्य की बात आती है तो वैराग्य भी कितनी तरह का कहा गया कि एक शमशान का वैराग्य होता है, एक रतिकाल का वैराग्य होता है, एक वैराग्य होता है, एक वस्तुतः वैराग्य होता है।
और इस वैराग्य को बताने में प्रभु ने बहुत अच्छे से और शमशान का वैराग्य कैसा होता है, 1 सेकंड का, आप जितनी देर चिता जल रही है आपको लगता है नहीं यार ऐसे ही दुनिया बेकार, हमने भी एक दिन ऐसे ही जल जाना है, देखो यही बेटा था, यही अच्छा था, अभी मरा नहीं, लोग कहना शुरू हो गए कदों कड्डोगे, जीते जी को पूछ के देखो कदों कड्डोगे, बता दे हिंदी में, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जितनी भाषाएं आती है, जो नहीं भी आती उसमें भी बता देगा, पूछ के देखो कदों कड्डोगे तेरी ऐसी कम तैसी, कैसे कड्डेगा। और आत्माराम के जाते ही कितने मजे में, और वही घर का व्यक्ति जो उसके लिए सुन नहीं सकता वो समय बताता है, अभी 2 घंटे लगेंगे, फलानी का इंतजार है जी, कल सुबह निकालेंगे, तब तक इनको मॉर्चरी में रखवा देते हैं, फिर हमारे घर में जगह नहीं है। और जैसे ही वो समय हुआ लोग इकट्ठे होते हैं कि चलो डिस्पोज ऑफ करो, कर दिया। उस समय जो वैराग्य आता है ना, वो उतनी ही देर का होता है जितनी देर आपका मुंह शमशान की तरफ है। जैसे ही वहां से निकले और आपकी हुई पीठ, आप सोचते हो अरे यार इसके बच्चों का क्या होगा, कोई घर में कमाता है कि नहीं कमाता, वो खाए, खिलाना किसी ने नहीं है, माइंडेड, वस्तुतः कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा, लेकिन वो अपने अंदर की उस शांति से इतना घबरा जाता है कि उसको लगता है चल उसकी कोई बात ही कर लो, अब खामोश ही नहीं रह सकते उससे ज्यादा, इससे ज्यादा वैराग्य की बात आती नहीं। फिर एक है बंदर जैसा वैराग्य, मरकट वैराग्य, कि जैसे बंदर आया उछल कूद की भाग लिया, फिर दिखता नहीं है, थोड़ी देर में फिर आ जाता है। हम रोज सोचते हैं कि आज से हम ये करेंगे, चल कल से कर, नहीं ठीक है अब कोई बात नहीं, ये आगे अगले हफ्ते से देख लेंगे, वो दिन कभी चढ़ता ही नहीं है भाई। और इसके लिए एक सज्जन कहा करते थे कि सासू माँ हर दिवाली पे सोचती है कि आज लक्ष्मी पूजन के बाद इस लक्ष्मी को चाबियां दे दूंगी, 20 दिवालियां बीत गई आज तक चाबी माता जी के पास है, शी कैन नॉट, करना भी उसने कुछ नहीं है, होना उससे कुछ नहीं है, हाय हाय जीते जी कैसे दे दूं, कल क्या होएगा मेरा, अरे वैसे भी क्या हो जाएगा, तुम क्या कर लोगे, ये रख के भी करवाना तुमने उसी से है, लेकिन देनी नहीं है चाबी, ये भी सत्य है, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। और फिर आता है कि स्थिर वैराग्य, परमानेंट वैराग्य, जब वस्तुतः आपका हृदय समदर्शी हो जाता है, उस समदर्शिता में आप वास्तव में ये सोचते हैं कि ये सब बेकार है, छोड़ दो, उसमें आपके पूर्व जन्म के कुछ सुकृत भी शामिल होते हैं, कुछ अच्छा शामिल होता है, प्रभु की कृपा होती है, आपके पूरे जन्म में किए गए प्रयासों का फल भी मिला होता है, तब जाकर एक वैराग्य आता है जिसको अपर वैराग्य कहते हैं, जो वस्तुतः वैराग्य होता है, जहां से प्रभु की ओर हम चल निकलते हैं, जिसको हम कहते हैं चित्त की शांतता हो जाना, चित्त का निर्मल हो जाना, तब ऐसा वैराग्य व्यक्ति के जीवन में आता है, और उस वैराग्य के साथ व्यक्ति शांत चित्त होकर योगी मई वर्तते, मेरे साथ वो वर्तन करता है, प्रभु ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि वो प्रभु के साथ वर्तता है, वो फिर प्रभु के साथ ही रहता है, हर किसी में प्रभु का ही दर्शन करता है, हर किसी से प्रभु की भांति व्यवहार करता है, और प्रभुमय हो जाता है। श्री कृष्ण गो